सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गिरिडीह जिले के पचंबा स्थित बस डिपो की 17 एकड़ की विवादित जमीन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री सह विधायक बाबूलाल मरांडी के द्वारा गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार पर डिपो की विवादित जमीन हड़पने में संलिप्तता के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम पत्र भेजने के मामले के बाद गिरिडीह में एक बार फिर भू माफियाओं को मिल रहे सत्ताधारी दलों के संरक्षण की चर्चा जोरों पर है। बाबूलाल मरांडी के द्वारा डिपो की विवादित जमीन में विधायक का नाम लेने के बाद गिरिडीह झामुमो कमेटी भी हमलावर हो गई। शनिवार को झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि जिस डिपो की विवादित जमीन को लेकर बाबूलाल मरांडी ने विधायक सुदीप कुमार पर आरोप लगाया है, उसका जमाबंदी साल 2002 में अवैध रूप से दर्ज किया गया था। उस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में गिरिडीह में भू माफियाओं के सिंडिकेट के द्वारा बरगंडा स्थित तालाब को भरकर बेच दिया गया। उन्होंने कहा कि जिनके घर शीशे के हो वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में ही बस डिपो की जमीन को हड़पने की साजिश रची गई थी। उन्होंने बाबूलाल मरांडी को कहा कि जिस तरह से उन्होंने अनर्गल आरोप विधायक पर लगाया है, उसके साक्ष्य के साथ उन्हें मीडिया में जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधायक के कानूनी सलाहकार मामले को देख रहे हैं और बाबूलाल मरांडी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपाइयों के जमीन से जुड़े कई मामलों का भी वह जल्द खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा कि बस डिपो की 17 एकड़ विवादित जमीन को लेकर हल्ला पसरा हुआ है। उसमें जमीन के मूल रैयत के वारिस को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, जबकि उक्त स्थल पर साल 1925 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक जनसभा किया था और वह गिरिडीह के लिए एक धरोहर के रूप में है। इसलिए झामुमो पार्टी गिरिडीह जिला प्रशासन से उक्त धरोहर, उक्त जमीन को गांधी जी के स्मारक के रूप में विकसित करने की मांग करती है। चंदन पांडे के साथ सुनैना कुमारी की रिपोर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी दायित्व है कि अपने विधायक और इस मामले के बारे में प्रेस के माध्यम से लोगों तक अपनी बात रखें। जिस पत्र में माननीय बाबूलाल जी ने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए पत्र लिखा था, उस पत्र के तथ्यों को पढ़ने से पता चलता है कि वर्ष 2014 में पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से कोई सुरेश गुप्ता को उस जमीन का पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल था और जिसके नाम से उस जमीन का खतियान है राजकुमार सर्वाधिकारी, जिसकी मृत्यु 1911 में हो गई थी और जिस जमीन से वर्तमान में जो तथाकथित भूमि माफियाओं के बारे में उसका नाम इस पत्र में नहीं है, जिसके माननीय विधायक पर गांठ और संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है, वो जमीन वर्ष 1934 में सैयद महमूद से हासिल करने का चीज दिखाया गया है। वर्ष 2002 में इस जमीन का म्यूटेशन हो जाता है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि सुदीप कुमार सोनू वर्ष 2019 में गिरिडीह के विधायक निर्वाचित हुए हैं। जिस समय इस जमीन के रिकॉर्ड्स में हेराफेरी करके जमाबंदी किया गया वो वर्ष 2002 था और उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शायद बाबूलाल जी ही मुख्यमंत्री थे। उनके नेतृत्व में ही सरकार चल रही थी इस राज्य में और जमीन हड़पने का झारखंड अलग होने के बाद तमाम जमीन माफिया सक्रिय हो गए थे और इस गिरिडीह जिले को भी पता है कि 2000 वर्ष के में बरगंडा में एक तालाब भरकर इस गिरिडीह जिले में जमीन कब्जा करने की परंपरा शुरू की गई थी और उसमें कौन लोग शामिल थे, पूरे शहर के बच्चे बच्चे को पता है। शीशे के घरों में जिनका घर शीशे का होता है उन्हें दूसरों पर पत्थर फेंकने के पहले कई बार सोचना चाहिए।
तो अगर ये मामला 2002 से विवादित था, 1911 में मूल रैयत की मृत्यु हो जाती है, 1934 में फर्जी कागज के आधार पर दस्तावेज बनता है, तो इन 17-18 वर्षों में अगर बोला जाए तो 86 वर्षों में जो रैयत के जो दावेदार थे, उत्तराधिकारी थे, क्यों नहीं किसी सक्षम न्यायालय से इस संबंध में कोई 86 वर्षों में क्या न्यायिक प्रक्रिया पर उनको भरोसा नहीं था, या 17 वर्षों में कोई न्यायालय का कोई जजमेंट नहीं आया कि ये डीड फर्जी है, ये डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, या सीओ ने जमाबंदी किया वो फर्जी है। ये 17-18 वर्षों के बीच में उन्हें सक्षम न्यायालय से, अधिकारियों से अपनी हक की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। चूँकि यह मामला दो जमीन व्यापारियों कारोबारियों के बीच का है, एक व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में दूसरे पर हावी होने की प्रक्रिया में इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। दुखद पहलू ये है कि बाबूलाल जी जैसे बड़े कद के नेता पत्र में सीधे नाम लिख कर विधायक को आरोप लगाते हैं। अगर विधायक की संलिप्तता इसमें है तो उनको पूरे सबूत के साथ मीडिया के सामने आना चाहिए, न्यायालय में जाना चाहिए, थाना में जाके FIR दर्ज कराना चाहिए। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति की तरफ से मांग करता हूं आपके माध्यम से कि बाबूलाल जी मीडिया के सामने आए और ये प्रमाण दे कि सुप्रीम कोर्ट सोनू का भूमि माफियाओं के साथ गठजोड़ है।